एडमिनिस्ट्रेशन भाला, एडमिनिस्ट्रेशन भाला, एडमिनिस्ट्रेशन भाला, एडमिनिस्ट्रेशन भाला, एडमिनिस्ट्रेशन खाली मेरे बेटे की बात नहीं, यहाँ पर 2-4 मिस्त्री लगेंगे, यहाँ पर हमने वर्कशॉप खोलना है, यहाँ पर 10 आदमियों के रोजगार लग सकता है। तो सर उस तरफ इनका दिमाग नहीं जाता है, बल्कि बना है तो उसको तंग करो, पैसा लगाए तो किसी गरीब का तो उसको उखाड़ो। तो इसलिए सर इसके लिए इंसाफ मिलना चाहिए। डीसी सर खुद इस पर इन्वॉल्व हो जाएं, खुद कोई ऐसी बोर्ड बनाए, ऐसी कोई टीम बाहर से दूसरी लाएं जो इसकी दोबारा पेमाश करे, सही पेमाश, ताकि हमें इंसाफ मिले। बस ऐसे डीसी टोडा, डीसी टोडा सर आना भी सीधी लेकिन असम तो पातो है, असम पातो सर इधर बैठे थे वो। मेरी बात सुनो, तो डीसा मुझे इस विषय का कई बार ये, लेकिन अभी वो है नहीं, वो नहीं है। कौन तो गान हुआ थे जखन भी आता गान पक्का 100% गान, लेकिन अभी है नहीं। डीसी साहब अब जाएगा, 3 बार गए हम, 3 बार हम गए, लेकिन डीसी साहब यहाँ पर नहीं है बाजी। तो अब करें क्या? डीसी साहब यहीं पे नहीं है, आज भी नहीं। चलो डीसी सर आज भी नहीं है, आप गाड़ी निकालें, डीसी सर आज भी निकालें, निकालें आप गाड़ी यहाँ से। डीसी सर आज भी नहीं है, वो दिल्ली निकालें, गाड़ी निकालें। हाँ गाड़ी निकालें, कोई बात नहीं। लेकिन ये टाइम लेता तो उस गाड़ी से हमका 10 जोर जी तो बिल्कुल हम केयर सिंह जाके बिल्कुल 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 हम जाएंगे सर, कोई बात नहीं। गानू 100% जाएंगे। सुनो मेरी बात सुनो, अगर आपने सुनना है तो सुनो, मुझे रिटर्न है जिनके सामने उन्होंने इस जगह का निशानदेही मुझे दे दी, लिखा भी है उसको, मोड़ रोड और बतर्फ नाला रिटर्न में लिखा है। अब इस वक्त क्या कॉम्प्लिकेशन आ रही है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, वो आप दिखाएं उनको, कोई बात नहीं इसमें। ये थोड़ी कि आपको नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त हम सेनाई भाला में मौजूद हैं और सुबह सुबह हमने यहाँ पर देखा काफ़ी ये लोग जो गुस्से में थे। तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आए थे, लेकिन तहसीलदार साहब ने जो हमको इंटरव्यू देने से मना किया। इन लोगों के मुताबिक हमने यहाँ पर जो ज़मीन हमारी है, इन्होंने यहाँ पर दुकानें भी बनाई हैं, काफ़ी पुरानी ये इनके जो बुजुर्ग हुआ करते थे उस समय से इनकी ज़मीन है। लेकिन आज तकरीबन 1 साल जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज आकर जो यहाँ पर बोर्ड लगाया जा रहा है, इन्हीं से बात करेंगे आखिर ये पूरा मसला क्या है। जो तहसीलदार थे उनके मुताबिक ये सरकारी ज़मीन है, लेकिन जिन्होंने ये ज़मीन खरीदी है या जिनकी ये जो ज़मीन है, दोनों मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। इनके मुताबिक ये ज़मीन जो हमारी अपनी ज़मीन है, तो इन्हीं से बात करेंगे क्या पूरा मसला हुआ। तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आए थे, क्या उनका कहना था। उनके मुताबिक ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन में आपने जो कब्जा किया है, यहाँ पर आप दुकानें बना रहे हो। जी थैंक यू आपका। देखिए इस वक्त ये उस वक्त बता रहे हैं सरकारी ज़मीन, जिस वक्त मैंने पूरी कंस्ट्रक्शन 6 महीने से ये शुरू की थी। मैंने पहले भी कहा कि डीसी सर यशपाल महाजन जी 2 बार यहाँ पर रुके थे। उन्होंने जब एडीसी सर से ये बात की कि ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही है, भाई ये आपकी कंसेंट में है कि नहीं। उन्होंने कहा सर मैंने ये जगह देखी है और ये जो रोड से ये बहुत दूर पीछे है, और ये जगह जो है इन्होंने बंसीलाल यहाँ पर एक मौजूद हैं, अभी भी अस्वस्थ हैं। ये जमीन के पूरे कागज आपके पास है? हाँ, जो भी मेरे पास जो अटारनी पावर है उसके पास विल डीड जो मालिक ने मुझे दी है वो भी मेरे पास है, और साथ में हमने सारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कंसेंट ली थी। इसमें कोई शक नहीं, आज ये माने या न माने, लेकिन इससे हमने कहा था कि भाई हमने यहाँ पर कुछ बनाना है, बच्चे बेरोजगार हैं, कुछ बिजनेस खोलेंगे, कुछ काम करेंगे। बेकार दिमाग शैतान की जड़, तो ऐसे बेकार होते हैं, कहीं न कहीं ये काम करें। तो हमने वो कंस्ट्रक्शन शुरू की। डीसी सर यहाँ पर रुके और उन्होंने एडी सर से कंफर्म किया। तो जब क्लियरेंस एडी सर से मिली उसके बाद कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई। उन्होंने कहा था कि यहाँ से कुछ जो ये मलबा है इधर नाले में नहीं फेंकना, आपने बाहर फेंकना है। 30 डंपर
यानी कि 400 फुट जिनमें को मलबा आता है, 30 डंपर यहाँ से हमने वो मशीन लगाई थी जेसीबी, उससे भरकर तो यहाँ से दूर कहीं फेंक दिए। ये मालक जिन लोगों ये बंसीलाल जी के बेटा है, ये सारे लड़के जो हमारे साथ थे कि ये जगह आपने जो कितना टाइम हुआ यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन की है? मैं बोल तो रहा हूँ कि 5-6 महीने पहले ये हमने शुरू आज किया। तक एडमिनिस्ट्रेशन आज तक कुछ नहीं, लंटर ये पड़ गया। अब ये नए डीसी आने के बाद हुआ है, शायद उनको कोई कहीं किसी ने मिसगाइड किया हो, कहीं उनको ऐसा कोई मिस इन्फॉर्मेशन उनको दी हो। लेकिन हम आपके माध्यम से डीसी सर को कहना चाहते हैं कि 6 महीने पहले भी डीसी सर यहाँ पर रुके थे, उनकी कंसेंट से ये काम हुआ है। और जब हमने काम किया, अब लेंटर डाला, मैंने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए। अब कभी इधर बोर्ड लग रहा है जिस स्ट्रेट लाइन का, क्या अगर वो बोर्ड मुझे 6 महीने पहले लगा होता तो हम क्यों यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते? हम वो जो 5 मरले मेरी जगह थी जिससे मैंने ली, मैं वो जगह कहीं और ढूंढता या मुझे दिखाते कि वो मेरी जगह कहाँ है, मैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करता। लेकिन 4 साल पहले 2019 में वचकू साहब जो नायब तहसीलदार, उनके मेरे पास लिखा हुआ है सर, बतर्फ ये सब बोर्ड रोड उर्दू में है, वो मोटर रोड से इस मोड़ से बतर्फ नाला, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बतर्फ नाला, इधर से उन्होंने वो मेरे पास रिटर्न है। तो जब 2019 में मुझे निशानदेही थी, उसी निशानदेही पर मैंने काम किया। मैंने जुर्म क्या किया जब मैंने इतनी कंस्ट्रक्शन कर दी? पहले क्या कहना था एडमिनिस्ट्रेशन का जिस वक्त आपने जमीन खरीदी थी, या जिस पहले वक्त कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा था हमें, कुछ भी नहीं। उन्होंने, मैं बोलता रहा हूँ कि डीसी सर यहाँ पर रुके, तो मलबे के लिए उन्होंने बोला था कि मलबा इधर नहीं फेंकना, हमने दूर फेंक दिया। तो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, यानी कि ग्रीन सिग्नल था उनका सीधा, क्या बनाओ, उस वक्त रिकॉर्ड भी कुछ नहीं हुई। चलो इनसे भी बात करते हैं। इन्होंने ये ज़मीन जो इनको बेची है, क्या आपका कहना है, क्या जब आप कागज़ तैयार कर रहे थे, इनको बेच रहे थे, तभी कोई अड़चन आई थी बीच में? एडमिनिस्ट्रेशन का क्या उस वक्त कहना था? क्या तहसीलदार का कहना था या पटवारी का कहना था कि भाई ये ज़मीन जो सरकारी है आप इसको बेच नहीं सकते? उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, और आज ये 5-6 महीने पहले इन्होंने काम लगाया तो उस टाइम भी नहीं बोला। अब इनका 40-50 लाख रुपया नुकसान हो रहा है, वो कौन भरेगा? ज़मीन हमारी है, और मौके पर तहसीलदार पटवारी भी आए, सारे आए। जंगलात वाले बोलते हमारा नहीं है, फॉरेस्ट वाले बोलते वो हमारा नहीं है, तो तहसीलदार साहब बोलते कि जी ये हमारा है, डीसी साहब बोलते हमारा है, जो मालिक है उनका भी नहीं है, ये फिर किसका है ये? हमारा। और इधर हमारा घाट पहले होता था, और ये रोड देखिए इधर से पुराना रोड होता था, और आज बोल रहे कि वो बुत्ती इधर थी, जंगलात वाली बुत्ती पहले जो पुराना रोड था उसमें होती थी, और घाट था हमारा इधर नीचे, और आज इनको बहुत तंग किया जा रहा है। ये लेडी भी हैं, इनका ये है, क्या आपका कहना है? कौन जोनू तिशू असें पहला असें बुत्ती ढिलाउरी नहीं 70 साल पहला इधर आजे बुढ़े की मेरे शेर तो इना जमीन उड़ी रोटी तने फागु उड़ी पतनाल में फागु है अस फागु का उठी तना भी थे मिस आती यार कोई ये दो ही ठहरा मत कोई तंग करे तो सुन मेरो अंदर आज गद्दौरी है सारू किसे इठे ही पे जंगलात इरा पे तो शू आगरू दो ही जमीन सारी नाल रही रा इसी है ऐरो रुतने आसन ते काग जेड़ा आसन का नकला पेरी न सारू किसे आया आसन का तना मानने ना गरीबन दबाना चाहता ना ऐसा आज जी पेड़ पाती काला ही शिगारे भी पहले भाई तभी तुम्हारा जंगलाती माँ है असें को रंगाणू। तो ये पीछे जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो दुकानें बनाई गई है इन्हीं को लेकर सुबह जो यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। तहसीलदार यहाँ पर आए थे, पटवारी यहाँ पर आए थे, उनके मुताबिक ये सरकारी जो रकबा है इसमें आपने जो कंस्ट्रक्शन की है, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक आपको दिखाई दे रही है इनके मुताबिक ये जो हमारी ज़मीन है यानी सरकारी ये रकबा नहीं है। अगर था तो कहाँ थी एडमिनिस्ट्रेशन आज तक? यानी 6-7 महीने पहले इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है, तो इनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, इनके ऊपर जो लगाम कसनी चाहिए थी, इनके मुताबिक आज आकर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हमें यहाँ पर जो तंग कर रहे हैं उनको पहले ही रोकना चाहिए था। ये पीछे जो आप देखिए यही वो दुकानें हैं जिनको लेकर जो आपस में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या जो पब्लिक है उनके बीच में सुबह सुबह यहाँ पर रिली शोर जो आपस में इनकी हुई। तो यही जो कारण यहाँ पर जो बताया जा रहा है। फिलहाल क्या आगे इसके ऊपर कार्रवाई होगी, किस प्रकार से ये रिकॉर्ड जो ठीक किया जाएगा, क्या ये सरकारी रकबा है या पब्लिक का ये है, ये तो आने वाले समय में जब पूरा इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की
की जाएगी तो पूरा पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इन लोगों के मुताबिक 7-8 महीने पहले हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है, तो कहाँ आज तक जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, क्यों उन्होंने जो आज तक हमको यहाँ पर रोका नहीं। अब देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। इंसाफ दो, डीसी साहब, डीसी साहब, डीसी साहब,